Question number 14. Explain APS and MPS. APS. Average propensity to save. MPS. Marginal propensity to save. देखो रिकैप करो. इनकम डिनोट करते हैं हम Y से. इनकम. इनकम का दो पार्ट हो सकता है. वन इज कंजम्पशन. खाना, कपड़ा, रहना, इन सब के लिए पैसा खर्चा करना पड़ सकता है. कंजम्पशन C. एंड द सेकेंड पार्ट इज सेविंग S. सो पूरा चीज यही घूम रहा है. इनकम, कंजम्पशन, सेविंग. इनकम के दो पार्ट, कंजम्पशन और सेविंग. कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम. ये पता है हमको. ओके ये एग्जाम्पल दिया था. 100 इनकम है और 60 कंजम्पशन है तो 40 सेविंग हो जाएगा. 100 माइनस 60 40. ओके अब सेविंग आर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन. इनकम है, कंजम्पशन के पास जो बच गया वो क्या है? सेविंग. सो सेविंग डिपेंड्स अपॉन इनकम. सेविंग इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम के ऊपर. सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम. सेविंग इसीलिए फंक्शन है इनकम का. सो क्या बोला? सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम. लिखना है तो इनकम को देखो y से डिनोट किया. सो सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम. Average propensity to save is equal to average propensity to save. It is ratio of saving to income. Ratio of saving to income. तो मैं ये बोल सकती हूँ average propensity to save is equal to saving यानी कि S upon income यानी कि Y. Average propensity to save is equal to saving upon income. ओके ये हुआ आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. अब करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो अलग से भी एग्जाम में पूछा गया है. नोट ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो इसको यहां ध्यान देना. मार्जिनल मतलब क्या? मार्जिनल मीन्स एडिशनल और चेंज. मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल. राइट और चेंज. सो कंटिन्यू करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए ध्यान रखो कि मार्जिनल मीन्स एडिशनल और चेंज और APS इज इक्वल टू S अपॉन Y.